फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं आज आपको यहाँ पे सोल्यूशन चैप्टर का जो हमारा दूसरा वाला जो टॉपिक था क्या थे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या है। तो इसको समझने के लिए हमें देखिए ये हमारा फार्मूला क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी कि देखिए मोल्स ऑफ फ्रैक्शन इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी वन कंपोनेंट। किसी भी एक कंपोनेंट का क्या होगा, किसी एनी वन कंपोनेंट टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन होता है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में जो संपूर्ण पूरे जो घटक होते हैं, पूर्ण घटक का मतलब क्या होता है, ऑल कंपोनेंट, उसको हम हिंदी में ऑल कंपोनेंट्स। तो ऑल कंपोनेंट्स का और जो कोई एक कंपोनेंट है उसका जो रेशियो होता है, इसी को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरीके से मान लीजिए उसमें एक या दो से अधिक घटक घुले हुए हैं, यानी कि एक या दो से अधिक कंपोनेंट्स उसमें डिजॉल्व है किसी सॉल्यूशन में। तो जो ये हमारा देखिए मोल फ्रैक्शन अब बी के लिए, यानी कि दूसरे कंपोनेंट्स के लिए क्या होता है, दूसरे कंपोनेंट्स के लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स बी इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हम लिखते हैं। ठीक, अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए कोई भी हम किसी भी सॉल्यूशन में कितने भी कंपोनेंट्स क्यों ना डिजॉल्व हो, ठीक, लेकिन उनका जो हम सम करेंगे वो हमेशा एक के बराबर ही आएगा, हमेशा एक के बराबर आएगा। उसको हम इसको जोड़ेंगे, देखिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है। तो इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं। हमें क्वेश्चन में एक जितने भी उसमें कंपोनेंट्स डिजॉल्व होंगे सॉल्यूशन में उनके वैल्यूज दे दिए रहेंगे, फिर उसके बेस पे हमें मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल सकता है। तो इस तरीके से हम इस फार्मूले को अप्लाई करके आसानी से निकाल सकते हैं। केमिकल मेथड के बेस पे कुछ फार्मूला जो अप्लाई होते हैं उसके बेस पे हम जो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होती है सॉल्यूट की मात्रा, उसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो मोलरिटी होती है वो मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी जो हमारा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वी इन लीटर। यानी कि अब इसका मतलब हम समझते हैं कि ये है क्या, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि जो सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व है 1 लीटर विलियन में वो कितनी मात्रा है, इसी को हम मोलरिटी से जानते हैं। और इसी फार्मूले के बेस पे हम सॉल्यूट की जो मोल्स संख्या है उसको निकालते हैं। अब अगला हमारा जो आता है वो है मोलरिटी। मोलरिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ये चीज़ें में ध्यान रखना है। इसको कैपिटल एम से, लेकिन इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इसको हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए ये हमारा मोलरिटी और मोलरिटी में ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि मोलरिटी क्या है और मोलरिटी में जो होता है ये सोल्यूशन में जो मात्रा सॉल्यूट की डिजॉल्व होती है उसको निकालते हैं। लेकिन मोलरिटी में क्या होता है, इसमें सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में जो सॉल्यूट की मात्रा डिजॉल्व होती है उसको हम निकालते हैं। ठीक, तो ये हमारा मोलरिटी होता है। अब इसको हम एन से डिनोट करते हैं, ये तो हमें पता ही है। लेकिन एन इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई एम, यानी कि जो फार्मूला दिया रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका मास वेट होता है उसको हम एक दूसरे से डिवाइड करते हैं, तो ये हमें वैल्यू निकल के आती है। ठीक, और ये जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है ये किलोग्राम में दिया रहता है। किलोग्राम में अगर ना दे करके ये इसमें दिया रहता है और मोलरिटी के बेस पे हमसे पूछता है तो हम इसको क्या डब्ल्यू बाई 1000 से डिवाइड कर देते हैं। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल एम इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। ठीक, ये भी फार्मूला अप्लाई होता है। अब अगले टॉपिक पे आ जाते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारा क्या है, नॉर्मलिटी क्या होता है, नॉर्मलिटी को कैपिटल एम से हम डिनोट करते हैं। ठीक, अब इसके इक्वल क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब देखिए ग्राम इक्विवेलेंट होता है एन बाई वी, यानी कि इसको हम एन से ही डिनोट करेंगे और एन बाई वी, इसको देखिए कैपिटल एन इक्वल टू एन बाई वी हम लिख सकते हैं। अब देखिए एन इक्वल टू हमने आपको बताया ना डब्ल्यू अपॉन ई होता है, यानी कि मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट जो उसका होता है। तो डब्ल्यू बाई ई अपॉन वी जो वॉल्यूम है मिलीलीटर में है, तो 1000 से हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड करेंगे। इक्वल टू हम क्या इसको लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई ई इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर या फिर लीटर में दिया रहता है, तो इससे हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, डायरेक्ट यही वैल्यू हमारी रहती है। तो इस तरीके से हम इसे समझ लेते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, देखिए छोटा छोटा डिफरेंस है, इसको हमें ध्यान रखना है। मोलरिटी जो होती है ऊपर की वही चीज है, लेकिन देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, सॉल्यूशन हमें पता है कि उसका आधा होता है तो 20 डिनोट करते हैं, तो इन लीटर में होना चाहिए। और
मोलरिटी क्या होती है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो डिजॉल्व है उसकी मात्रा को ये प्रदर्शित करता है। कौन? मोलरिटी। और एक चीज दोस्तों हम ये देखते हैं, देखिए जो मोलरिटी होता है ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मोलरिटी जो होता है ये टेम्परेचर पर क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं करता है। और मोल फ्रैक्शन पर भी, मोल फ्रैक्शन जो हमारा ये मोल फ्रैक्शन की जो हमारी वैल्यू होती है, जो हमारा एक फार्मूला आता है वो मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ, तो उसमें भी टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि दो जो फार्मूला है जो कि केमिकल मेथड के बेस पे है, एक मोलरिटी और एक क्या, मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू हम निकाले थे XA + XB इक्वल 1 होता है, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। और ये नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या होता है आप देखते हैं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम इन लीटर। तो इसमें ग्राम इक्विवेलेंट के बेस पे हम निकालते हैं, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है, जो डिजॉल्व होता है सॉल्यूशन में, उसको हम नॉर्मलिटी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुई। मिलेंगे नेक्स्ट